नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू अनदर वीडियोस। तो आज की वीडियो में फिर से बात करेंगे आधार कार्ड से रिलेटेड ही। और आज का जो वीडियो है वो काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है सभी लोगों के लिए। और ऐसा नहीं कि हम हर एक यूट्यूबर्स की तरह थंबनेल पे लिख दें कि अपडेट हो गया 7 दिन में, अपडेट हो गया 4 दिन में। मैं रियल में काफी लोगों का अपडेट करवाया हूं और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल बिना पैसे के। और आप लोगों को हर एक वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है। और 8 जनवरी से 30 जनवरी तक मैंने 4 लोगों का अपडेट कराया था और फिर इस फरवरी में आज तक मैंने 2 लोगों का करा दिया। तो सोचने वाली बात है कितना सारा लोगों का हेल्प हो रहा है। और मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि मैं किसी का इस मामले में हेल्प कर पा रहा हूं, क्योंकि लिमिट कॉस्ट वो प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से सारा पैसा आप लोगों ने पेड कर रखा है फ्रॉड लोगों को। काफी सारे जगहों पे गए हैं, लेकिन हम आपसे प्रॉमिस करते हैं अगर आपने रियल प्रोसेस किया तो 100% आप लोगों का सॉल्व हो जाएगा। अब रही रियल प्रोसेस की, तो हर एक वीडियोस में मैंने A to Z एक्सप्लेन किया है। और जैसे मुझे कोई नई जानकारी मिलती है इससे रिलेटेड, फटाफट मैं वीडियोस आप लोगों को देता रहता हूं। तो ये जो जानकारी है यूपी वालों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी यदि मुझे सडनली मिली है और मैंने काफी ज्यादा इस पे सर्च किया। सर्च करने के बाद मुझे अच्छे से पता चला है, तो मैं सब लोगों को बताने वाला हूं। तो इस वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो यूपी वालों की खुशखबरी है इस पे हम बात करेंगे। सबसे पहले क्या है, मैंने हर एक स्टेप टू स्टेप एसडीएम ऑर्डर से रिलेटेड वीडियोस बनाए हैं। मैंने आज तक कंप्लीटली सॉल्व करवाया 6 लोगों का, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और इसी में क्या हुआ है, किसी का 15 दिन से ज्यादा किसी में नहीं लगा, 15 से 16 दिन। किसी का 3 घंटे में हुआ है और किसी का हुआ है 1 हफ्ते में और किसी का हुआ है 24 घंटे में, किसी का 12 घंटे में। तो ये बिल्कुल आप भूल जाइए, जिनका होना होगा, अच्छा प्रोसेस होगा तो तुरंत हो जाता है। अगर डिले कर रहा है तो वो 100% बहुत ही मुश्किल होता है होने में। बाकी आप लोग डिमोटिवेट ना होइए। काफी सारे मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो 2 महीने पहले करवा चुके हैं, बट अब भी उनका रेजुलेशन में ही दिखा रहा है। तो शायद उन लोगों का हो जाए। अगर नहीं भी हो पा रहा है तो वो हमसे संपर्क करते रहेंगे और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उनका हो जाए। तो चलिए टाइम को ना वेस्ट करते हुए सबसे पहले हम शुरू करते हैं यूपी वालों के लिए खुशखबरी से रिलेटेड। तो जो यूपी वालों के लिए खुशखबरी है वो ये है कि काफी सारे लोगों के पास बर्थ सर्टिफिकेट पहले से बने हैं। काफी सारे लोग हैं जिनके पास बर्थ सर्टिफिकेट पहले से बने हैं और एसडीएम ऑर्डर उनको अब जरूरत पड़ रही है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो बर्थ सर्टिफिकेट पहले से बन रखे हैं, किसी का 2 साल पहले, किसी का 3 साल पहले, और वो नहीं बना था एसडीएम ऑर्डर से, परिवार रजिस्टर की नकल देख करके ब्लॉक से बनवा दिया गया था। वो 100% रियल ही था, लेकिन उसमें एसडीएम ऑर्डर नहीं लगा था। तो जिन लोगों को एसडीएम ऑर्डर नहीं लगा था उनको अगर इस टाइम एसडीएम ऑर्डर की जरूरत पड़ रही है, और जरूरत उन्हीं को पड़ रही है जिनका लिमिट कॉस्ट डेट ऑफ बर्थ वाला प्रॉब्लम्स है। तो उन लोगों को मैं एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पे प्रॉपर कि वो अब क्या करें जो उनका बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो जाए। क्योंकि देखिए यहाँ पे 2 चीजें आपको सुनने को मिल रही है, मेरे ही वीडियोस के माध्यम से मिल रही होंगी और काफी यूआईडीआई जो है वहां अगर आप कॉल किए होंगे तो वहां से मिल रही होंगी। बाकी मैं गलत इस वजह से नहीं हूँ, क्योंकि मुझे भी जो जानकारी मिली थी वही मैंने आप लोगों को दे रखी थी। जैसा कि मैंने एक वीडियो में रिकॉर्डिंग सुनाई थी कि रीजनल ऑफिस से कॉल आई थी कि बर्थ सर्टिफिकेट के पहले का एसडीएम ऑर्डर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे वो सब फेल हो गया। कि मैंने अभी एक सडनली आगरा से जो करवाया था उसमें जिनका मैंने करवाया है और 12-13 घंटे में हो गया था, उनका एसडीएम ऑर्डर बर्थ सर्टिफिकेट के बाद के डेट का था। उनका 20 का उनका डेट ऑफ बर्थ रजिस्ट्रेशन हुआ था और बना तो वो ओरिजिनल तरीके से थे, लेकिन उनके पास एसडीएम ऑर्डर मिल नहीं पा रहा था। काफी सारी जगहों पे दौड़े थे, एसडीएम ऑर्डर मिल तो जा रहा था लेकिन बैक डेट का नहीं मिल रहा था। हम उनको बता रहे थे कि बैक डेट का, यूडीआई वाले बता रहे हैं कि एसडीएम ऑर्डर पहले की डेट का होगा बर्थ रजिस्ट्रेशन के, तभी लोग एक्सेप्ट करेंगे, नहीं तो वो रिजेक्ट कर देंगे। तो इस चीज को लेकर वो काफी परेशान थे। लेकिन जब मिल नहीं पा रहा था तो मैंने ये उनसे बताया था, एक हिंट मैंने दिया था कि आप ऐसा प्रोसेस करके देखिए, बाकी हम लोग अच्छे से करेंगे और टाइम अच्छा हुआ, ऊपर वाले ने चाहा तो कंप्लीटली हो जाएगा, और वही हुआ। तो ये खुशखबरी अब आप लोगों को देना चाहते हैं कि उनका एसडीएम ऑर्डर बैक डेट का था, फिर भी कंप्लीटली सॉल्व हो गया, वो भी 12 से 13 घंटे में। तो यहाँ पे हम लोग पॉइंट क्या देखेंगे, तो उन्होंने मैटर बनवाया था, उस मैटर में उन्होंने क्या चीजें डाली गई थी और किस जगह पे क्या साइन हुए थे, क्या चीजें उसमें मेंशन की गई थी, जिसे कि यूडीआई वालों ने फटाफट कर दिया। खुद ही मैंने मेल किया था 3:30 बजे की डेट में, उन्होंने अपडेट कराया था 31 जनवरी को। इस वीडियो में पूरा एक्सप्लेन कर रखे हैं, आप लोगों ने देखा होगा, सब्सक्राइबर्स होंगे। अगर न्यू है तो आप लोग इस वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। तो इस वीडियोस में मैंने एक्सप्लेन किया था, उन्होंने 3:30 बजे करवाया था और मैंने 9 बजे के समथिंग वही मेल किया था, सुबह 9 बजे तक उनका डाउनलोड हो गया था। तो वो बैक डेट का था। यहाँ पे मैंने हर एक वीडियोस में एसडीएम ऑर्डर क्लियर किया है, लेकिन इस वीडियोस में जिन लोगों का बर्थ सर्टिफिकेट पहले से कंप्लीटली बना रखा है और एसडीएम ऑर्डर की अगर जरूरत पड़ रही है तो आप लोगों को बता दें एसडीएम ऑर्डर लाइए। लेकिन एक चीज और यहाँ ध्यान दे लीजिए, डायरेक्टली आप अगर एसडीएम ऑर्डर ला रहे हैं सब कुछ भूल के, तो आप लोगों का यूडीआई वाले कैंसिल कर सकते हैं। कारण क्या है, देखिए मैं सारा कुछ एक्सप्लेन करूंगा एकदम से रियल, क्योंकि वो कैंसिल होने के जो चांसेस हैं देखिए
बर्थ सर्टिफिकेट जो बनता है वो 4 लोगों के साइन होती है। मैंने इस वीडियोस में वो प्रॉपर बताया है कौन सा एसडीएम ऑर्डर होगा, सारे एसडीएम ऑर्डर मैंने इस वीडियोस में दिखाए हैं। तो वो वाला एसडीएम ऑर्डर अगर आप करवा पा रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपका बर्थ ओरिजिनल तरीके से बना है और आपको एसडीएम ऑर्डर के लिए यूडीआई वाले बोल रहे हैं, तो आप ऐसा मत करिएगा कि डायरेक्ट आप वकील के पास जाकर सिर्फ एसडीएम ऑर्डर करवा लीजिएगा। ऐसा शायद ना हो पाए, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि अगर ये जो बर्थ सर्टिफिकेट है उसका अगर ये स्टेप बनने का जो है वीडियो, एडीओ और सिक्योरिटी फिर जाके एसडीएम, तो वो अगर प्रोसेस होगा तो आपका बैक डेट का भी चल सकता है। देखिए इतना गलत नहीं हो सकता, मान लीजिए रियल ही तरीके से बना है और अगर हम लोग उस टाइम एसडीएम ऑर्डर नहीं लग रहा था और परिवार रजिस्टर की नकल देके 4 साल पहले 2 साल पहले बनवाए थे ब्लॉक से ही, तो वो रियल तो है ही, लेकिन वहां पे सिस्टम क्या है, हम लोगों को एसडीएम ऑर्डर नहीं मिला था, अब जरूरत पड़ रही है तो हम लोग ले सकते हैं। लेने का क्या प्रोसेस है, जो चीजें लिखनी है मैं अभी आप लोगों को पूरा लाइव दिखाऊंगा, स्टेप टू स्टेप समझिएगा क्या चीजें कहां पे डालनी है और कैसे कैसे क्या उन्होंने लिखवाया था जिससे हो गया था, तो वही आप भी अपने में लिखवा सकते हैं। तो ये खुशखबरी मैं यूपी वालों को बहुत ही अच्छे से देना चाहता था, इसी वजह से ये वीडियोस आप लोगों को बना के दिया है। बाकी काफी सारे मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो मुझे बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। पिछले मैंने वीडियो डाला था तो कह रहे थे भैया आपकी इस वीडियो से खुशी बिल्कुल भी नहीं मिली, तो प्लीज आप बेफिक्र रहिए। और अगर आपने मार्कशीट पहली बार नहीं लगवाया है या बर्थ सर्टिफिकेट नहीं लगवाया है, तो मैं 100 का 110% आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आप लोगों का फ्री ऑफ कॉस्ट में कंप्लीटली सॉल्व करवाऊंगा। और आप चाहे जहां रहते हो वहां रहिए और आपको यहां भी आने की जरूरत नहीं कि आप लखनऊ दौड़ के आइए, क्योंकि मैंने 2 लोगों का तो जहां रहते हैं वहीं से करवा दिया था, आगरा से यहां आने की जरूरत नहीं पड़ी। आप लोगों को हर जगह बताया जाता है कि आप लखनऊ जाओ, लेकिन बहुत ही ऐसे कम लोग हैं जो लखनऊ आकर कहीं सही करवा पाए। वहां यहाँ पे तो आप आके देखे होंगे हर जगह पैसा कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन यहाँ पे आपको एक अच्छी गाइडलाइन चाहिए। और आप लोगों को मैं नंबर भी अपना डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ ताकि आप अच्छे से बात करें, सेटिस्फाइड हो कैसे भी करके। और मैंने जो ये वीडियोस बनाना शुरू किया है, ये एसडीएम ऑर्डर जब से शुरू हुआ है तभी से मैंने ये सब देखा था, क्योंकि इससे पहले मैं इस लाइन में था बट मैं कभी वीडियोस नहीं बनाया। लेकिन मैं जब एक बार मैंने किसी का एक ये लिमिट क्रॉस वाला हाथ में लिया तो मैं उसमें इतना परेशान हुआ, तब जाके मुझे पता चला कि ये बहुत ही एक बड़ी टेढ़ी खीर है। इसी वजह से मैं काफी दिनों से इस पे वर्क कर रहा हूँ और काफी लोगों का हेल्प किया है मैंने। इतने दिनों में 8 तारीख से लेकर आज 8 तारीख है, ये 1 महीने में मैंने 6 लोगों का कंप्लीटली सॉल्व कराया है। हर लोगों का मैंने लाइव आप लोगों को बताया है और अभी जो 2 लोगों का सॉल्व हुआ है वो भी आप सुन ही लीजिए, देखिए कितना अच्छा लगता है जब किसी का होता है। वो कल मिला रहे थे तो स्विच ऑफ ही था। कितना दिन हो गया था तुम्हारे इसको? अरे 18 को आए थे हम। 18 जनवरी को ना? हाँ। अच्छा तो हुआ अच्छा, तो चेक करते हाँ? पता पहले ही हो गया और हम तो कल ऐसे चेक किए, मतलब हम डाउनलोड किया आधार, जब पासवर्ड उसमें डाला जाता है ना, हाँ हाँ तो डेट डाला जाता है लास्ट का। हाँ तो वो डाले तो ये वाला डाले, जब ये खुल गई अरे आपका धन्यवाद। डाउनलोड किया था कसम से हाँ? मैं खुशी के मारे मुझसे उल्टा पुल्टा काम हो रहा था। नहीं नहीं कोई नहीं। तो फिर आपको सेंड किया था ना, तब मेल किए थे तो हो गया। अच्छा अच्छा हो गया है, चलो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अच्छा, तो नितिन राजभर नाम है? हाँ हाँ चलिए हाँ मेल किए थे तो 10-15 दिन में हो गए ना? हाँ 10-15 दिन में कम ही दिन में हमको लग रहा हो गया। अच्छा अच्छा चलो बढ़िया। मेरे पास आए थे दोनों लोग, अभी जल्दी ही में हुआ है इनका, ये भी सब लोग मेरे पास आए थे। ये फरवरी से लेकर के ज्यादा दिन नहीं लगते, सबका हो जाएगा। बट आप लोगों से और एक बात कहना चाहते हैं, काफी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं या मेरे जो फोन नंबर पा जाते हैं, फोन करके कहते हैं सर कैसे भी करवा दीजिए, 5000 10,000 जो भी लेने हो ले लीजिए। तो पैसा किसी को आप लोग पहले से प्रेफर ना किया करिए कि पैसे ले लीजिए, क्योंकि पैसे कौन नहीं चाहता कि ना मिले, क्योंकि पैसे के लिए तो हम भी काम कर रहे हैं, आप भी काम कर रहे हैं। इस वजह से पैसों की यहाँ पे बात मत ही किया करिए, क्योंकि आप प्रोसेस ठीक ठाक करिए तो ही हो पाएगा। और मेरे बस की बात तो है नहीं कि मैं पैसे लेकर करवा दूं, क्योंकि हमें पैसे लेकर आपकी करवाने का एक ठेका ले भी लेता हूं तो कहीं जाऊंगा तो वो पैसे अगर लेकर चला जाएगा तो मेरी जिम्मेदारी होगी कि आपको पैसे वापस करूं। और आप पैसा वैसा कमेंट करेंगे तो मेरे लिए बहुत ही वो हार्मफुल होगा, क्योंकि मेरे कभी भी आप कमेंट सेक्शन में एक भी डिमोटिवेट करने वाला कमेंट नहीं पा सकते, क्योंकि मैं एक रियल और जेन्युइन जानकारी आप लोगों को देता हूं जिससे आप लोगों का बेनिफिट्स हो सके। मैं वो सब्सक्राइबर्स अपने जो भी हैं उनको कभी भी गुमराह नहीं करता, ना ही मैं कभी भी ऐसी किसी जानकारी देता हूं। मैं बहुत मेहनत करता हूं फिर जाके ये एग्जैक्ट जानकारी लाता हूं। तो चलिए टाइम को ना वेस्ट करते हुए सबसे पहले हम जानेंगे कि इन्होंने क्या कैसे करवाया था जो बाद के एसडीएम ऑर्डर से इनका हो गया था। तो सबसे पहले हम इसको आपको दिखा दें, यहाँ पे सारी चीजें डलेंगी, वो अपनी तरफ से वकील खुद ही डालेंगे। ये जो चीजें पड़ी हैं इसके ठीक
ठीक सामने जो भी लिखना होगा वो अपने अकॉर्डिंग लिख देंगे। और फिर यहाँ जो नीचे का एरिया है, यहाँ से हम अपना शपथ पत्र के विषय में सारा कुछ लिख देना है। अगर इस पे प्रॉपर नहीं हम लोग लिख पा रहे हैं तो नीचे इसी में एक और फॉर्म ऐड होता है, उस पर सारा कुछ लिख दिया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ से हम करेंगे स्टार्ट। तो सबसे पहले ये स्टाम्प आप वहाँ से जाकर के उनसे बताएंगे प्रॉपर, तो वो आपका स्टाम्प वगैरह तैयार करेंगे और सारा कुछ आप इस वीडियो से जान लीजिए। बाकी उनको सारा कुछ पता होगा कि हमको किस अकॉर्डिंग करना है। आपको ये चीज़ बता दें, जब इस पर सारा कुछ लिख जाए तो उनसे ये सब आप ले सकते हैं। लेने के बाद आप सीधे ब्लॉक पे आइएगा। अगर गांव से हैं, अगर आप शहर से हैं तो आप अपने वहाँ नगर मजिस्ट्रेट या नगर निगम में आइएगा। वहाँ के पहले जो अधिकारी हैं उनसे साइन करवा के फिर ही इस पे SDM ऑर्डर बाद में लगवाइएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे इसका हम प्रोसेस आगे बताना शुरू करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे वो प्रॉपर भरा हुआ कंप्लीट है। देखिए ये जो है सामने, ये फोटो है उनका जिनका था, मान लीजिए मेरा ही है, मेरा फोटो, उसके ऊपर भी सारा कुछ साइन वगैरह है, जो भी जिसका प्रोसेस था उन्होंने किया है ठीक से। उसके बाद ऊपर का जो आपको ये एरिया दिख रहा है, ये सारा इसके ठीक सामने जो भी डिटेल्स डालनी है वो उन्होंने डाल रखी है। कुछ भी करना हो उनको पता है, सेकेंड पार्टी फर्स्ट पार्टी कौन है क्या है, सारा कुछ यहाँ पे प्रॉपर लिखा हुआ है। फिर नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है शपथ पत्र। शपथ पत्र में हम अपने पापा का नाम से शुरुआत होगी, हमेशा ध्यान रखिएगा। मेरे पापा का नाम लिखा हुआ है प्रॉपर। उसके बाद पापा के जो पापा होते हैं उनका नाम, मेरे दादाजी का तो वो स्वर्गीय में है तो उनका भी नाम आगे। फिर आगे निवासी आपको दिख रहा होगा, निवासी आप देख सकते हैं, यहाँ पे निवासी का भी ऑप्शन आपको दिख रहा है, साफ साफ देख सकते हैं। निवासी के बाद वहाँ से निवासी से लेकर के जितना भी प्रॉपर एड्रेस है पूरा यहाँ पर बेसिक डिटेल्स में पूरा यहाँ तक फिल कर देना। निवासी का हमारा यहाँ तक था, ये जो इतना गोल की है ये सब निवासी में आ जाता है। फिर नीचे लिखा है शपथकर्ता शपथ पूर्व निम्न बयान करता है। देखिए 1 नंबर से हम लोग शुरू करेंगे। लिखा है यह कि शपथकर्ता उपरोक्त पते का स्थायी निवासी है तथा शपथकर्ता अपने, मेरा नाम जैसे हो गया, अपने पुत्र का जन्म प्रमाण पत्र के तथ्य में भली भांति जानकार है। ये मेरे पापा खुद ही इसमें शपथ दे रहे हैं। फिर यह कि शपथकर्ता, यह दूसरे नंबर पे हम आगे, यह कि शपथकर्ता का पुत्र का जन्म दिनांक 5/11/2010 या 5/11/2002 जो भी है यहाँ पे लिखा है 5/11/2000 को हुआ है, जिसका जन्म प्रमाण पत्र पंजीकरण संख्या, मान लीजिए जन्म प्रमाण पत्र पहले से बना ही है मेरा तो उसी की पंजीकरण संख्या यहाँ पे पड़ जाएगी। तो पंजीकरण संख्या की तारीख, पहले तो पंजीकरण संख्या पड़ेगी, वो पंजीकरण संख्या यहाँ आप देख सकते हैं, सेम वो पंजीकरण संख्या है, आप देख सकते हैं, वही सारा कुछ आप यहाँ देख सकते हैं। ये देखिए 5 टाइम 0 फिर 58 लास्ट का आप देख रहा है। फिर पंजीकरण तारीख आप ऊपर देखे होंगे, मैं आपको वो भी दिखा दूं। पंजीकरण तारीख ये देखिए लिखी है 19/8/2020, ये पंजीकरण तारीख होती है, वो ऊपर जो पंजीकरण होती है रजिस्ट्रेशन डेट जिसे हम लोग बोलते हैं। अब सीधे हम यहाँ से देखिए ये यहाँ तक रहा पंजीकरण तारीख 19/8 दिख रहा है, और फिर पूरा नहीं हुआ तो यहाँ से दूसरा पेज लगा दिए थे, आप देख सकते हैं 2020 जारी दिनांक 19/8/2020, ये पंजीकरण डेट भी वही थी और जारी भी उसी डेट को हुआ था। ये सारा कुछ उसमें लिखा जाता है, सारा कुछ यहाँ पे देखिए लिखा है जो 19/8/2020 को खंड विकास अधिकारी ब्लॉक अकोला आगरा द्वारा जारी किया गया है, जो कि सत्य व सही है। और 3 यह कि शपथकर्ता के पुत्र और उसका नाम, फिर उसके मम्मी का नाम, ऐसे मेरे पापा जैसे हो गए, फिर मेरे मम्मी का नाम उक्त जन्म प्रमाण पत्र में अंकित है, क्योंकि जो जन्म प्रमाण पत्र है उसमें मेरा भी नाम पड़ा होगा, मेरे मम्मी और पापा का पड़ा होता है, तो यही अंकित है। फिर 4 नंबर पे यह कि शपथकर्ता ब्लॉक द्वारा जारी पुत्र के उक्त जन्म प्रमाण पत्र की सत्यापना है तो श्रीमान जी के सक्षम शपथ पत्र प्रस्तुत कर रहा है, तो वो शपथ पत्र उनके पास हम लोग प्रस्तुत करते हैं, सारा कुछ यही जो भी इसमें पड़ा है। फिर सत्यापन किया गया जाता है कि शपथ पत्र की मद 1 लगाए 4 में दिया गया तथ्य सत्य व सही है, जो कि तथ्य छिपाया नहीं गया है, जिसकी दस्तक दिनांक 24/1/2024 को की गई है। जनवरी में 2024 को ये जांच पड़ताल में प्रोसेस किया गया था, तो वो डेट डाल दी गई थी। फिर उसके बाद देखिए शपथकर्ता के साइन, और सारे यहाँ पे आपको A to Z साइन दिख रहे हैं, सेक्रेटरी, वीडियो, एडियो जितने भी हैं टोटल साइन आपको यहाँ मेंशन है, कोई इसमें छिपाया नहीं है। तो ये सारा कुछ इसमें हुआ। फिर जो भी इसका प्रोसेस बस बेहतरीन हुआ है, इसी वजह से ये लोगों ने इसका कर दिया है। देख सकते हैं सारा कुछ, आप इसमें कुछ छिपाया हुआ नहीं है, और यहाँ आप देख सकते हैं पूरा प्रोसेस इसमें लिखा हुआ है, और ये स्टाम्प आप उन्हीं से बनवाइएगा, फिर ये ऐसे ही सारा कुछ लिखवाना रहता है। यहाँ पे कुछ भी यहाँ भी एक देखे साइन हुआ है, मोहर लगा हुआ है जिसका भी है, और एक यहाँ भी सिग्नेचर है, आप देख सकते हैं सारा। ये रियल अगर होगा तो देखिए UDI
पे चाहे कोई बंदा बैठ के अपडेट कर रहा हो, चाहे सर्वर कर रहा हो, ये तो रियल है। जो आप एकदम से रियल सारा प्रोसेस करते हैं सही वाला, जरा सा भी उसमें मिक्सचर या कैसा मिस्टेक या कोई गलत तरीका नहीं है, तो वो 100% हो जा रखा है। देखिए ये बाद का है फिर भी हो गया, लेकिन यही हुआ है कि इसमें जो इन्होंने सब, देखिए यहाँ पे सब लोगों के साइन तो प्रॉपर हैं ही, और प्रॉपर यहाँ पे सारा कुछ डाला है। देखिए ये बर्थ, वही बर्थ की डिटेल्स पड़ी है जो बर्थ के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ये बर्थ रजिस्ट्रेशन, ये देखिए 19/8/2020 पंजीकरण संख्या भी पड़ी है, और साथ ही आप यहाँ देख सकते हैं ये जो पूरा रजिस्ट्रेशन डेट है ये भी पड़ा है, और वही सारा कुछ इस पे भी मेंशन है पूरा प्रॉपर देख सकते हैं। 19/8/2020 को खंड विकास अधिकारी अकोला आगरा द्वारा, मतलब उस डेट में सन 2020 में उनसे बनवाया गया था, तो वही जारी किया गया है, जो कि सत्य व सही है। ये वहाँ सब इस पे लिखा होगा, जब वो पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद ब्लॉक पे जो भी अधिकारी हैं फिर उसमें अब बर्थ सर्टिफिकेट की रजिस्ट्रेशन से चेक करेंगे, उसमें पढ़ा होगा तो हाँ रियल है, तो वो तो हमेशा पढ़ा रहेगा। ये थोड़ा कि फेक साइट थोड़ी है जो आज बर्थ अप्लाई किए महीने बाद बार वो डिलीट हो गया या स्कैन नहीं हो रहा था। ये रियल है, हमेशा वहाँ मेंशन रहेगा आजीवन आपका, क्योंकि ये जन्म प्रमाण पत्र है, जब से शुरू होता है लास्ट तक वहाँ आपका मेंशन रहेगा। तो ऐसे करके सारा कुछ दिया है। फिर इसमें देखिए सबसे नीचे 24 को इन्होंने सारा प्रोसेस डन करवा लिया था, तो देखिए सब लोगों की साइन यहाँ पे 24/1 यहाँ भी आप देख सकते हैं। ACM करके कोई है अधिकारी, पता नहीं कौन, ये देखिए ACM लिखा है, इसमें उनका 24/1/2024 का डेट जिस दिन किया था उसी डाल दिया। और फिर यहाँ पे अपन नगर मजिस्ट्रेट का भी एक मोहर लगा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे नगर मजिस्ट्रेट का ये वाला है उस पर पूरा। तो ये सब चीज़ें देखता है UDI वाले, कोई ऐसा नहीं। फिर यहाँ पे भी साइन है, तो ऐसे करके इसका पूरा प्रोसेस हुआ था। उसके बाद इन्होंने सीधे कंप्लीट करवा लिया था। तो ऐसे सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करने, अगर ना समझ में आए तो दोबारा आप देख लीजिएगा, और इसमें कोई बहुत वैसा कुछ नहीं है। बस हम लोगों को अपने बर्थ जो बनवाया है वो ब्लॉक से बना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, उस बर्थ को ले जाकर हम वकील से बात करेंगे, वहां सारा कुछ ये बताएंगे जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। और जब वो एक स्टाम्प पे सारा डिटेल्स डालेंगे जैसे जैसे इस वीडियो में मैंने बताया है, फिर जब वो सारा कुछ आपको रिसीव हो जाए तो आप डायरेक्टली अपने ब्लॉक पे विजिट कर दीजिए। विजिट करिए ब्लॉक पे, तो सारा कुछ वहां पे लिखा है। वहां पे जब आएंगे आप सिक्योरिटी या वीडियो से सारा कुछ साइन करवाएंगे, तो आपके बर्थ की रजिस्ट्रेशन और सारा कुछ उस पर पड़ा था। फिर वो जब वीडियो जांच करके अपना कंप्लीट करेंगे, क्योंकि उनके सिस्टम से बना है, तो वो कंप्लीटली सही काम करने से वैसे भी किसी को प्रॉब्लम्स होने वाली ही नहीं। ये जब गलत होता है तभी कोई नहीं करता, तो वहां सब कुछ कंप्लीट कर देंगे। अपना जो उनका काम होगा वो कंप्लीटली करके आपको देंगे। फिर आप जाइएगा SDM साहब से, वहीं पे साइन करवा लीजिएगा, और फिर कंप्लीटली आपका हो जाएगा। जैसा कि इन्होंने किया था, मैंने पूरा प्रोसेस सेम आपको बताया है। और फिर वहां से जब आपको मिल जाए, फिर आपको क्या करना है, सबसे ज्यादा क्या ध्यान देने वाली बातें हैं, इन्होंने क्या किया था, जब PDF बनवाए थे डॉक्यूमेंट्स, तो उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स स्कैन करवाए थे। स्कैन करवा के जब PDF बनाते हैं तो वो कभी भी कोई ब्लर नहीं दिखता है, ना ही कभी फटता है। UDI वालों का क्या सिस्टम है, उनको एक बहुत ही साफ सुथरा डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जिनमें कुछ भी इधर उधर उनको देखने में प्रॉब्लम्स ना हो। तो इस वजह से हमेशा सब लोग ये जरूर करेंगे कि अपने डॉक्यूमेंट्स स्कैन करवाएंगे, तभी PDF बना के मेल करेंगे। और एक चीज, इन्होंने निवास भी लगवाया था मेरे कहने से, क्योंकि वहां से बोला जा रहा है अगर निवास लगा रहे हैं तो जल्दी रिजेक्ट नहीं होगा। तो ये सारा कुछ इन्होंने किया था। फिर मेरे पास इन्होंने PDF स्कैन करवा के बनवा के भेज दिया था। मैंने इनको रात में मेल करके कंप्लीट कर दिया था। सुबह 9 ही बजे इनको आधार कार्ड जनरेट हो गया था और कंप्लीटली इनका काम चालू हो गया है। ये बहुत ही अच्छी बात है। तो ऐसा सारा कुछ आप प्रोसेस करेंगे, ये नहीं कि आपको कोई कह दे SDM ऑर्डर तो सारा कुछ छोड़ के सीधा आप SDM ऑर्डर के लिए वहां चले जाएं। पूरा प्रोसेस पहले ब्लॉक से मानते हैं, आप तहसील जाइए, वकील से सारा कुछ मैटर बनवाइए, लिखवाइए जो को मैंने इसमें बताया है। फिर आप ब्लॉक पे आइए। ब्लॉक पे वो लोग जो उस पर लिखा होगा, जो आपका बर्थ सारा कुछ रजिस्ट्रेशन सारा कुछ उस पर पड़ा होगा, वो अपने में चेक करेंगे, उनके पास होगा, उनके वहां से बना है सही तरीके से, तो फिर वो अपना मोहर और साइन वहां करके डेट वगैरह डाल देंगे। फिर आप लेकर के जाएंगे, तब जाके SDM ऑर्डर वहां पे कंप्लीट करवा लेंगे, वो भी अपना अलग से साइन मोहर कर देंगे। जो भी प्रोसेस है मैंने बताया, उसी के अकॉर्डिंग आप फिर अपना मेल वगैरह करिए और अच्छे से अपना आधार कार्ड कंप्लीटली बनवा सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना है हम लोगों को, अगर पहले से बर्थ लगा है और आपका मार्कशीट लगा है तो वो आपको कैंसिलेशन करने को फिर बोला जाएगा। तो जिन लोगों का ये प्रोसेस है, ऐसे क्या हो पाएगा, इस वजह से आप ध्यानपूर्वक ये समझिएगा कि उसका प्रोसेस आप कैंसिलेशन स्लिप के साथ कर सकते हैं। बाकी मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ ये UDI वाले करके जरूर देंगे, बस आप लोग उनकी जो गाइडलाइंस है उसी के अकॉर्डिंग चलिएगा। तो आज का वीडियो काफी लंबा हो रखा है, अब यहीं पे इसको एंड करेंगे। कोई सवाल जवाब हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए, अपना ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत